अच्छा विंटर, एक काम करना, मेरी स्कूल ड्रेस और शूज बाकी सब सामान ना सब लेकर आ जाओ। मेरा टेस्ट है, मैं मिस नहीं कर सकती। जाने बेटा। अच्छा मैं आता हूँ। सुन, उसे बोल काहे की। आज मम्मी ने छोले टिक्की और चटनी बनाई है, तो लेकर आओ। यस प्लीज। अच्छा विंटर, पापा के लिए भी ले आना, वरना उन्हें भी कॉर्नफ्लेक्स खाना पड़ेगा। ओके, आता हूँ। मम्मी मैंने जाने के लिए कह तो दिया, लेकिन आप प्लीज भाई को भेज दीजिए ना। चला जाने बेटा, वो पढ़ रहा है ना, तू जाने। बहू तू सामान पैक कर दे, मैं नाश्ता भरती हूँ। बा, आप प्लीज बैठ जाइए, ब्रेकफास्ट मैं पैक कर लूंगी। मम्मी मुझे बाकी के सामान का आइडिया नहीं है, तो वो आप प्लीज पैक कर दीजिए ना। हाँ मैं करती हूँ। जब घर से ब्रेकफास्ट आ ही रहा है तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है स्वीटी, पर मैं तुझसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। समर, ये ले मैंने स्वीटी का सामान पैक कर दिया है, और ये तेरे पापा की दवाई वो काव्या भूल गई थी। वाओ, मिस्टर शाह की गर्लफ्रेंड उनके कपड़े ले गई, लेकिन दवाइयाँ ले जाना भूल गई। क्लासिक। समर, वो काव्याड़ी ना सिर्फ निकम्मी नहीं, लापरवाह भी है। उसे खुद के आईब्रो बनाने का टाइम है, पर घर में खाना बनाने का टाइम नहीं है। किंजल, नाश्ते के साथ खाखरा और थेपला भी बांध देना। अगर वहाँ खाना न हो तो ये लोग भूखे ना रहे, और हर 2-3 दिन में भेजते रहेंगे। आज भेज रहे हैं, लेकिन बार बार भेजेंगे तो काव्या को बुरा लगेगा, इसलिए तो भेज रही हूँ। वो लोग यहाँ नहीं है, पर बेटा और पोती तो अपने हैं ना। हाँ लेकिन है तो पराए घर में। घर, वो घर है, उसे तू घर कहती है? अरे घर रिश्तों से बनता है, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों से बनता है। समर, वो दूसरों की जमीन में ऐसे घुसकर कब्जा करके मकान बनाते, उसे क्या कहते? इलीगल कंस्ट्रक्शन। हाँ वही, वो काव्याड़ी ने भी वही किया है। लोग जमीन चुरा के मकान बनाते हैं, उसने रिश्ता चुरा के घर बनाया है। हमें समझ आए ना आए, पसंद आए ना आए, रिश्ता तो है, और अगर रिश्ता है तो उसे मान भी देना चाहिए। ठीक है, तो जा, रोज जाके। तू जा बेटा, ये चैनल एक बार लग गया ना तो 2-3 घंटे तक हटता नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि उसने मेरे बेटे को और पोती को चुराया है। कितनी देर लगा दी विंटर? बाइक से आया हूँ, प्लेन से नहीं। अच्छा सुन, मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ, मुझे स्कूल पे ड्रॉप कर देना। हाँ बस 5 मिनट। बेसी, तब तक अब ब्रेकफास्ट लगा दो। वहां क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? बाइक स्किड हो गई थी। ये गिरने से लगने वाली चोट तो नहीं लग रही है? किसी से झगड़ा हुआ? पहले तो कभी नहीं हुआ तुम्हारा झगड़ा किसी से? पहले तो आपका भी किसी से अफेयर नहीं हुआ था। समर, बात क्या है? किसी गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ झगड़ा? जी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से। लोगों ने ताने मारे, तानों के बीच में मम्मी का नाम आया, और जब बात मेरी मम्मी के रिस्पेक्ट पे आती है तो मैं चुप रहूं, इतना निकम्मा तो नहीं हूं मैं। किसने किया ये सब? मुझे उनका नाम बता। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर शाह। मेरी मम्मी अपनी लड़ाई खुद लड़ती है, मैं भी अपनी लड़ाई खुद लड़ लूंगा।
ये प्रेस्क्रिप्शन और आपकी मेडिसिन। मम्मी नहीं भूलती, लोग भूल जाते हैं। आई एम रेडी, ब्रेकफास्ट कर ले फिर चलते हैं। सो हंग्री। अब पापा ट्राई करो। बेस्टी? No thanks, Paki. I don't eat oily and unhealthy food. ओके पापा, आप तो खाएंगे ना? आइए आइए ना पापा। मम्मी के हाथ का थप्पड़ तो खा लिया, अब ठेपला खाने में कौन सी शर्म। तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस इतना कह रहा था कि अगर मम्मी के हाथ का खाना इतना अनहेल्दी होता तो मुझसे शायद सेज में भी इतने फिट नहीं होते। खाना 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 वाइफ्स का ब्रह्मास्त्र है खाना, क्योंकि मर्दों की लाइफ खाने से शुरू होके खाने पे ही खत्म हो जाती है। तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो, मैं आती हूँ। नहीं, मैं बस अभी जा ही रहा हूँ। चल स्वीटी। मैं हाथ धोकर आती हूँ। ये कार्ड रख लो। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर घर पे किसी को जरूरत पड़े तो। वैसे तो मुझे फोन कर सकते हो, पर फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो तो यूज कर लेना। इमरजेंसी में फैमिली काम आती है, कार्ड नहीं, और वो हमारे पास है। चल विंटर। अकड़ और आत्मसम्मान से घर नहीं चलता है समर। तुम्हारी माँ जिद्दी है, कम से कम तुम तो मत बनो वैसे। आई विश मैं अपनी मम्मी की तरह बन सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि ना कोई मम्मी की तरह है, ना कभी बन सकता है, और ना ही कोई उनकी जगह ले सकता है। कोई एक्सेप्ट करे ना करे, किसी को रियलाइज हो ना हो, लेकिन मेरी मम्मी के साथ रहना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। चल स्वीटी। थैंक्स विंटर, बाय बाय। हाय पाके, टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया क्या? नहीं भी किया होगा तो चलेगा। तेरे पास तो एक्सक्यूज है ना कि तेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो रहा है, इस वजह से तू पढ़ नहीं पाई। तेरे फ्रेंड्स ने बताया कि तेरे पापा की गर्लफ्रेंड ने तेरे बर्थडे सरप्राइज पार्टी प्लान किया था। सो कूल यार। तुम्हें तो एक साथ दो मम्मी का प्यार मिल रहा है। चिटुड़ी, मम्मी उन लड़कियों ने मेरी स्वीटी को रुलाया, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या जवाब दूं मम्मी, और किस किस को जवाब दूं? सब यही कहते हैं ऑल थैंक्स टू यू। और आपको ना मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पापा और बेस्टी मेरा ध्यान रख लेंगे। आप सिर्फ अपनी लाइफ और सो कॉल्ड करियर की फिक्र कीजिए मम्मी। यस मिस्टर ढोलकिया। नो डोंट वरी, वो हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ दिनों के लिए आई विल वर्क फ्रॉम होम। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस हैं।
ये ऐसे और फिर यहाँ से यहाँ। ये वाला मैं कल सिखाऊंगी गाने के साथ में। आज के लिए यहीं तक। हाँ, क्या हुआ? हाँ, वी बोलो। मेरे बॉस ने तुम्हारे बॉस को स्किप करके सीधे तुम्हें फोन करके क्या कहा? वी तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। Mr. ढोलकिया said that the company doesn't care about your accident. तुमने टारगेट्स पूरे नहीं किए, इसीलिए उसी बेसिस पर तुम्हें जॉब से निकाल दिया अभी। इनफैक्ट मिस्टर ढोलकिया ने कल ही तुम्हें टर्मिनेशन लेटर मेल की है। क्या सच में? यस आंटी। मम्मी 15 बच्चों की मॉम्स आपसे डांस सीखना चाहती है। ये देखिए 12,000 एडवांस डाला है उन्होंने आपके अकाउंट में। और इतना ही नहीं, उनकी फ्रेंड्स भी आपसे डांस सीखना चाहती हैं। सच? That means इतने सारे स्टूडेंट्स होने वाले हैं कि एक नहीं 2 या 3 ग्रुप में क्लासेस लेनी पड़ेंगी। देखा रॉकस्टार, मैंने कहा था ना, आप डांस क्लासेस लेना शुरू तो कीजिए, फिर स्टूडेंट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। इस स्पीड से तो हम बहुत जल्द अपना स्कूल भी खोल लेंगे। डांस स्कूल, वूहू, रॉकस्टार, वूहू। सोचा नहीं था कि कान्हा जी इतनी जल्दी हमारी मेहनत का फल देंगे। मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं आंटी, जिनकी नीयत अच्छी होती है। रॉकस्टार मम्मी। I know how it feels. तुमने अपनी पूरी लाइफ इस जॉब के लिए डिवोट की है। I know it's unfair. अब क्या होगा काव्या? मेरे बच्चों की पढ़ाई, उनका करियर, बाकी की शादी, मेरे माँ बाप की हेल्थ, घर के खर्चे, ये सब कैसे होगा? मेरी पूरी फैमिली मुझ पर डिपेंड करती है। मैं फेल नहीं हो सकता। और हमें भी तो अपने लिए अलग घर लेना है। कब तक इस घर में रहेंगे? How dare they? How dare they? ऐसे कैसे मुझे नौकरी से निकाल सकते? मैंने पूरी जिंदगी अपनी इस कंपनी को दे दी। मैं अभी ढोलकिया से बात करता हूँ। नहीं, वी लिसन, वी प्लीज काम डाउन। ऐसे नहीं वी, शांति से बात करना आमने सामने। ऐसे बात सुलझेगी नहीं और बिगड़ जाएगी। वी प्लीज लिसन टू मी, डोंट कॉल हिम नाउ। शांति से ठंडे दिमाग से बात करना। वी You're right. मैं क्यों उसे फोन करूं? दुनिया में एक ही नौकरी थोड़ी है। उन्हें क्या लगता है मेरी नौकरी ले ली तो एक नौकरी के लिए मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा? नौकरी चले गए। ऐसे मिलेगी मुझे नौकरी। मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मेरे पास लोग भागे भागे आएंगे ऑफर्स लेके। भाड़ में जाए नौकरी और भाड़ में जाए ढोलकिया। $5 लाख का ईयरली इंक्रीमेंट मिला है मुझे। थैंक यू। यूएस से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं आज ब्रंच पर। बेस्ट खाना बनना चाहिए। वी प्लीज काम डाउन।
सब ठीक हो जाएगा। आई नो दैट, आई नो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वनराज शाह को सब ठीक करना आता है। अब जरूरत है इसीलिए तो कामिनी ने पैसे की मदद मांगी है और कह रही थी कि महीने भर में लौटा देगी। नहीं लौटाएगी तो भी कोई बात नहीं है। हम जब मुश्किल में थे तो उन्होंने बहुत मदद की थी। अब उन्हें जरूरत है तो हम पीछे नहीं हटेंगे लीला। रकम बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिस से लोन लेकर उन्हें दे दूंगा। अरे मेरे यादों की बात, तेरी कोई ऑफिस नहीं है। अरे तू नौकरी ही नहीं करता। नहीं करता तो कौन करता है? वनराज, उसी से कहना पड़ेगा। इस परिवार ने मेरे बेटे का साथ छोड़ दिया है, पर मेरा बेटा इस परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बा, उन्हें फोन मत कीजिए। मेरे बेटे से बात करने के लिए तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। बा, उनसे पैसे मत मांगिए। मेरे पैसे मांगने पर भी तेरे आत्मसम्मान को चीटियां काटेगी? हाँ, तू कौन होती है मेरे और मेरे बेटे के बीच में टोक लगाने वाली? टोक नहीं रही हूँ बा, रोक रही हूँ। क्यों रोक रही है? क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है बा। क्या? वनराज की नौकरी चली गई? जी, इसलिए कह रही हूँ उनसे पैसे मत मांगिए। हे भगवान, क्यों सब लोग मेरे बेटे के पीछे पड़ गए? पहले उसके जीवन में क्या कम परेशानियां थी जब उसकी नौकरी भी चली गई? वनराज के लिए ये नौकरी नहीं थी, उसकी पहचान थी। पता नहीं मेरे बेटे का क्या हाल हो रहा होगा। कोई कामचोर हो, बेईमान हो और नौकरी से निकाल दे तो समझे, पर मेरा बेटा तो इतना मेहनती है, इतना ईमानदार है, फिर क्यों उसे नौकरी से निकाल दिया? What are you doing, V? नए जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो? ऑफ कोर्स, देखना भी रिप्लाई आ जाएगा। मार्केट में मेरा नाम है, रेपुटेशन है, चुटकियों में नौकरी मिलेगी मुझे। आई विश ये सब इतना इजी होता। मार्केट में जॉब्स की कमी है, कंपटीशन ज़्यादा, और हर कंपनी यंग लोगों को प्रेफर करती है। न्यू टैलेंट जस्ट आउट ऑफ कॉलेज विद फैंसी डिग्रीज। वी समझ ही नहीं रहा है कि इतनी जल्दी दूसरी नौकरी मिल पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हम सबको पता चल गया है, पर उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता है। जब तक वो खुद सामने से इस बारे में आके बात नहीं करें, तब तक हम उनसे ये बात नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन पर किसी भी चीज के लिए बोझ न डालें, वरना वो और परेशान हो जाएंगे। अच्छा हुआ जो तूने मुझे रोक लिया, वरना मैं वनराज से पैसे मांगती, ना वो मना कर पाता, ना पैसे दे पाता। पर बेटा तुझे कैसे पता चला? वनराज ने बताया? नहीं बापूजी, वो उनका फोन गलती से लग गया था तो मैंने सुन लिया। उन पे मुश्किल आई है तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। वैसे भी ये थोड़े समय की बात है, वो इतने काबिल हैं कि जल्द से जल्द दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी। हेलो एवरीवन, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।